उत्तराखंड की देवभूमि, जहां भगवान शिव का वास माना जाता है। यहाँ की हवाओं में आध्यात्मिकता है, ऊंचे पहाड़ महादेव की महिमा गाते हैं और मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि मन को शांति देती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ बाबा केदार के दर्शन के लिए कठिन यात्रा करते हैं। लेकिन जून 2013 में इसी धरती ने एक ऐसी त्रासदी देखी जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रकृति के रौद्र रूप ने हजारों जिंदगियां लील ली और केदारनाथ घाटी को तबाही के मंजर में बदल दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था केदारनाथ में? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इसमें इंसानी लापरवाही भी जिम्मेदार थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए उस रात की कहानी को करीब से समझते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी स्थापना पांडवों ने की थी और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार किया। विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर बिना सीमेंट के सदियों से अडिग खड़ा है। इसकी निर्माण शैली आज भी विशेषज्ञों को हैरान करती है। गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं इस स्थान को और भी खास बनाती हैं। केदारनाथ 4 धाम यात्रा का अहम हिस्सा है। हर साल अप्रैल मई में कपाट खुलते ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। सर्दियों में मंदिर बंद रहता है और बाबा केदार की डोली ऊखीमठ ले जाई जाती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का 16 किलोमीटर का पैदल मार्ग बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भक्तों की आस्था उन्हें हर मुश्किल पार करने की ताकत देती है। यहाँ का वातावरण, बर्फ से ढके पहाड़, मंदाकिनी का निर्मल जल और हर हर महादेव के जयकारे एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव देते हैं। यह स्थान प्रकृति और आध्यात्म का संगम है। लेकिन 2013 में इसी पवित्र भूमि पर ऐसी त्रासदी घटी जिसने सबको झकझोर दिया और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम प्रकृति के संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं। जून 2013 यात्रा का चरम समय था। हजारों श्रद्धालु केदारनाथ में मौजूद थे। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बारिश प्रलय बन जाएगी। 14 जून से बारिश शुरू हुई, जो 17 जून को लगातार और भीषण हो गई। मंदाकिनी नदी उफान पर थी और स्थानीय लोग अनहोनी की आशंका से घिरने लगे। केदारनाथ मंदिर से ऊपर चोराबाड़ी झील भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से ओवरफ्लो हो गई। झील का प्राकृतिक बांध टूट गया और लाखों क्यूबिक मीटर पानी, बोल्डर और मलबा नीचे घाटी की ओर बह निकला। इस सैलाब ने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। यह सिर्फ बाढ़ नहीं, बल्कि विनाशकारी डेब्रिस फ्लो था, जिसने सब कुछ बहा दिया। जब यह सैलाब केदारनाथ मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों तक पहुंचा, तो उसने भयंकर तबाही मचाई। लोग संभल भी नहीं पाए और सब कुछ जलमग्न हो गया। चारों ओर पानी, कीचड़ और मलबा था। लोगों की चीखें उस शोर में दब गईं। यह केदारनाथ के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। चोराबाड़ी झील का पानी और मलबा केदारनाथ घाटी में पहुंचा तो उसकी रफ्तार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सैकड़ों होटल, धर्मशालाएं, दुकानें और घर पल भर में ढह गए। जो लोग मंदिर परिसर या निचले इलाकों में थे, उनके पास बचने का समय ही नहीं था। कई लोग नींद में ही इस आपदा का शिकार हो गए। इस विनाश के बीच केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से बच गया। बाढ़ के साथ आई एक विशाल चट्टान भीमशिला मंदिर के पीछे अटक गई और बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। लोगों का मानना है कि भगवान शिव ने अपने मंदिर की रक्षा की। मंदिर बच गया, लेकिन चारों ओर मलबा और तबाही का मंजर था। मंदाकिनी के किनारे बसे रामबाड़ा, गौरीकुंड जैसे गांव भी पूरी तरह तबाह हो गए। सड़कें, पुल और संचार व्यवस्था ध्वस्त हो गई। हजारों लोग फंस गए। इस आपदा ने पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया। नदी का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया और पहाड़ों की स्थिरता कमजोर हो गई। यह प्रकृति की चेतावनी थी। केदारनाथ आपदा के पीछे कई वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारण थे। सबसे बड़ा कारण था असामान्य और अत्यधिक बारिश, जो सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना और ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना इस आपदा के मुख्य कारक बने। चोराबाड़ी झील, जो ग्लेशियर के पिघलने से बनी थी, ओवरफ्लो होकर टूट गई। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने हिमालयी क्षेत्र को और संवेदनशील बना दिया है। बारिश और गर्मी ने झील के जलस्तर को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया। मानवीय लापरवाही भी जिम्मेदार थी। अनियोजित निर्माण, होटल और दुकानें
नदी के किनारे और संवेदनशील ढलानों पर बना दी गई, जिससे प्राकृतिक प्रवाह बाधित हुआ। वनों की कटाई ने पहाड़ों को कमजोर किया, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ा। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन न रखना इस त्रासदी का बड़ा कारण था। केदारनाथ आपदा हमें सिखाती है कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना जरूरी है, वरना ऐसी आपदाएं दोहराई जा सकती हैं। केदारनाथ आपदा में जान माल का नुकसान बेहद भयावह था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5,700 से अधिक लोग मारे गए या लापता हुए, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। सैकड़ों गांव तबाह हो गए, हजारों घर नष्ट हुए और लाखों लोग बेघर हो गए। उनकी आजीविका, खेत खलिहान और पशुधन भी खत्म हो गया। हजारों तीर्थयात्री और स्थानीय लोग केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड और अन्य इलाकों में फंस गए। सड़कें और पुल बह जाने से उनका संपर्क पूरी तरह कट गया। कई दिनों तक लोग भूखे प्यासे ठंड और बारिश में खुले आसमान के नीचे रहे। संचार व्यवस्था ठप होने से वे अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पाए। पीने के पानी और भोजन की भारी कमी थी। मृत शरीरों के सड़ने से महामारी का खतरा बढ़ गया। घायलों को चिकित्सा सहायता मिलना मुश्किल था। इस आपदा ने लोगों पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी डाला। जिन्होंने अपनों को खोया, वे आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। आपदा की खबर मिलते ही केंद्र और राज्य सरकारें सक्रिय हुईं। भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बीआरओ ने राहत और बचाव कार्य शुरू किए। यह भारत के सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक था। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और खराब मौसम सबसे बड़ी चुनौती थी। हेलीकॉप्टरों ने हजारों उड़ानें भरकर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला और जरूरी सामग्री पहुंचाई। आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान पैदल ही कई किलोमीटर चलकर लोगों तक पहुंचे। रस्सियों और अस्थायी पुलों के सहारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस अभियान में 1 लाख से अधिक लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की निगरानी की। देश भर से राहत सामग्री भेजी गई। बचाव के बाद पुनर्निर्माण की चुनौती थी। मलबा हटाया गया, मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार हुआ और नए सुरक्षित रास्ते, पुल और आश्रय स्थल बनाए गए। आज का केदारनाथ पहले से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित है। पर्यावरण के अनुकूल निर्माण और आपदा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था की गई है। केदारनाथ आपदा ने हमें सिखाया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ खतरनाक है। पहाड़, नदियां और जंगल हमारी धरोहर हैं। इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण के लिए सख्त नियम और दिशा निर्देश जरूरी है। बाढ़ क्षेत्र और भूस्खलन संभावित इलाकों में निर्माण से बचना चाहिए। वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। जंगल मिट्टी को बांधते हैं और बाढ़ भूस्खलन से बचाते हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को गंभीरता से लेना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाना समय की मांग है। आपदा प्रबंधन की तैयारियां मजबूत करनी होंगी। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, संसाधन और स्थानीय समुदायों का प्रशिक्षण जरूरी है। विकास और पर्यावरण पूरक हैं। सतत विकास का मॉडल अपनाना ही सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। केदारनाथ की ओर देखते हैं तो आस्था के साथ 2013 की त्रासदी की यादें भी ताजा हो जाती हैं। कुछ घाव कभी नहीं भरते। हम उन हजारों आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस आपदा में प्राण गंवाए। उनकी स्मृति हमें जीवन की अनमोलता और प्रकृति की शक्ति का एहसास कराती है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, उनका दुहक शब्दों से परे है और हमें उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। बहादुर जवानों, स्वयंसेवकों और संस्थाओं को सलाम, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राहत और बचाव कार्य किए। उनका साहस हमेशा याद रखा जाएगा। केदारनाथ का पुनर्निर्माण मानवीय प्रयास का प्रतीक है, लेकिन यह सुरक्षा प्रकृति के नियमों का सम्मान करने से ही कायम रह सकती है। केदारनाथ हमेशा आस्था का केंद्र रहेगा। 2013 की घटना की स्मृति हमें सतर्क रहने और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ आपदा 2013 की कहानी, जिसने हमें प्रकृति की शक्ति और मानवीय कमजोरियों का एहसास कराया। यह याद दिलाती है कि विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन जरूरी है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण बताता है कि हम आपदाओं से उबर सकते हैं, बशर्ते हम अपनी सोच और प्राथमिकताओं को बदलें। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए
क्या आप केदारनाथ गए हैं या जाना चाहते हैं?